अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अपने चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। तो मैं नी नज्जो और उनकी बहन आयशा के बारे में बात करूँगी, क्योंकि बात करना ज़रूरी है। गो कि मैं इसको बेहतर नहीं समझती हूँ कि किसी के दुखती रग पर हाथ रखूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन पर ज़ख्म हो जाते हैं, एक तरह से कहें बीमारी हो जाती है, एक तरह से माशरती तौर पर लोग मुआशरे के लिए ख़राब हो जाते हैं और बदअखलाक़ी करने लगते हैं, जिससे मुआशरा बिगड़ने लगता है। तो उसका इलाज ज़रूरी होता है, उसकी उन ज़ख्मों की जर्राही भी ज़रूरी होती है। तो फिर बात करनी होती है, उसका इलाज करना होता है। गो के बात कड़वी भी लगेगी, ज़ख्म में दर्द भी होगा, मगर इलाज के लिए कड़वी गोली को लेना ही पड़ता है, तो और हमें देनी ही पड़ती है। तो बात इसीलिए ज़रूरी है। तो नी नज्जो की सबसे पहले बात कर लें। आजकल नी नज्जो बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, बहुत हैप्पी हैं, सितारा की बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं। मुद्दा वही है कि उनको मतलब है सितारा से, अपनी बेटी को वहाँ रखा हुआ है, वो रहेगी और अच्छे से खाएगी पिएगी, सुकून से है, पढ़ भी रही है। और फिर सितारा वहाँ पर अपने बच्चों को मतलब उनके एडमिशन करवा रही हैं, सेटल हो रही हैं। जब इन तमाम काम से फ़ारिग होंगी तो फिर उनको वहाँ पर इनकी बच्ची को और मज़ीद शॉपिंग भी करानी होगी। तो सब बहुत सारे काम-काज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सितारा ही से पूरी हो रही हैं, और चूँकि अभी कंटिन्यूअस पूरी हो रही हैं। अब्बा जान भी वहाँ पर हैं। अब्बा जान को ये लोग एक दिन भी अपने पास रखना गवारा नहीं करते। अब्बा जान खुद भी रहना गवारा नहीं करते, लेकिन वहाँ पर देखिए कितने खुश-खुश रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जैसे कि वो उसकी सगी बेटी हो। सगी बेटी सगे बेटे के पास नहीं रहते, लेकिन वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कि वहाँ पर इज़्ज़त मिल रही है और दूसरा बहुत ज़्यादा आराम ऐश मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये इस वक़्त नज्जो साहिबा बड़ी सितारे की तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन ये वही नज्जो हैं जो कि पहले से 1 डेढ़ साल पहले से दुश्मनों से मिली हुई थी, जिन्होंने अपनी भावज की, अपने भाई की गंदी बातों पर उनका साथ दिया था। अगर बात माज़ी की ही होती तो इन पर बात करना बनता नहीं था, लेकिन बात ये कंटिन्यूअस इस बात को लेके अभी भी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, इसका इसका सबूत ये है कि इन्होंने अभी भी अपनी बहन आयशा के करतूतों को छुपाया, और इन्होंने ये कहा कि आयशा ने सदमा का साथ दिया, इसलिए दिया कि वो उनकी भावज थी और 30% उनका उसका भाई था। यानी अगर बात यही होती तो फिर भी बात मान ली जाती, चलो ठीक है, हो गया। लेकिन जिस तरीक़ेकार को नज़र आया है सब कुछ, कि इन साहिबा ने आते के साथ ही हेटर्स का दामन पकड़ लिया था और हेटर्स को जाके कमेंट्स किए, और वो जहरीली जोहरी जो है उसको तो ख़ास तौर पे लोगों ने पॉइंट किया कि ये साहिबा जो है तमाम हेटर्स से मिली हुई हैं और सितारा के ख़िलाफ़ में मिली हुई हैं। और मैं इनकी कई वीडियो के भी हवाले दे सकती हूँ, जिसमें इन्होंने जब सदमा बीवी मदीना में रोई थी कुरान पकड़ के, तब भी इन्होंने उसका भरपूर साथ दिया था। इन्होंने जब हिरा खड़ी हुई थी सितारा के ख़िलाफ़, तब भी इन्होंने साथ दिया था नी आयशा ने। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बहन का अभी भी करतूत छुपाए और उसको नहीं, अगर ये सच्ची होती और सही होती, यानी अब सिमत इनकी दुरुस्त हो चुकी होती, सितारा की तरफ ये आ चुकी होती दिल से, नीयत अच्छी से, तो फिर ये अपनी बहन की ख़ामी को भी एक्सपोज़ करती और इसके साथ-साथ में भाई को भी एक्सपोज़ करती, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ से इनको डाँट-डपट हुई है सदमा बीवी की तरफ से, तो इन्होंने कुछ तिल मिलाकर, बिल मिलाकर बातें कर दी हैं। तो इसलिए नी नज्जो के ऊपर बात करना बहुत बनता है। और फिर ये ऊपर से इतना कुछ लेने के बावजूद 2-2 चैनल इनके घर में चल रहे हैं। सितारा इनको मुसलसल देई जा रही है, रकबे दे रही है, चीज़ें दे रही है, इनको किसी किस्म का मसला नहीं है। उसके बावजूद ये अपने घर की टूटी-फूटी दीवारें दिखाती हैं, अपनी बारिश बरसता हुआ जगहें बताती हैं, चीज़ें सामान ख़राब होने का रोना रोती हैं, यानी कि कंटिन्यूअस उसी हालत में है जैसे कि ये आज से 1 डेढ़ साल पहले थी। तो फिर इनके ज़ख्मों का इलाज ज़रूरी है, इन पर बात बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम इनकी बहन आयशा की बात कर लें। आयशा पे बात ज़रूरी का मैंने पहले इनमें नी नज्जो के साथ ही बता दिया है कि इनके क्या-क्या कांड रहे हैं, और ये अभी तक उस पे कायम और दायम है। इन्होंने किसी सूरत सॉरी-वॉरी तो नहीं बोला है, अलबत्ता ज़लील होकर इन्होंने कहा कि मैं अपना व्लॉगिंग करूँगी। तो आज भी अपनी व्लॉगिंग क्या
कर रही थी, अपना रोना रो रही थी और ये भी कह रही थी कि माय यूट्यूब फैमिली, मैं किससे बात करूं, जब मैं थक गई हूं तो मैं ये बात कर रही हूं। तो इनको ये बात याद नहीं आई कि सितारा ने भी अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने हस्बैंड की दूसरी शादी का बताया था और रोना नहीं रोया था, सिर्फ बताया था। तो आप ही लोग थे ना, नीनत जो थी, आपकी भावज वगैरह जितने भी लोग हैं, आपके आपका एक ग्रुप है, तो उन सबों ने किस तरह हेटर्स के मुंह में जबान दी और यही कहा गया कि अपना रोना रोया ये वो। अब आप किस मुंह से आके वही काम कर रही हैं जिस मुंह के अपने सितारा पर एक आम नॉर्मल बात पर आप लोगों ने वाविला मचाने के लिए हेटर्स को जबान दी। तो ये आयशा साहिबा की एक बात तो ये होगी, दूसरे ये रो रही थी कि देखिए मेरे इतने सारे कार्ड है, मुझे एक बीमारी है जो लेडीज की बीमारी है जिसके बारे में मैं आप लोग को खुलकर बता नहीं सकती, वरना तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको बता दूं। और मैंने देखिए ये फला फला इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के कार्ड हैं, इधर इधर मैंने इलाज करवाया है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तकलीफ में हूँ और मैंने इसके बावजूद इतना खर्चा हुआ और मैं अपने शौहर पे बोझ नहीं डालती क्योंकि उसकी दो दो बीवियां हैं और उसके बच्चे भी हैं। तो इस वक्त मुझे ख्याल आया कि दो दो बीवियां हैं, बच्चे हैं, आप इतनी बीमार हैं, किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकती हैं, आपकी डीएनसी भी हुई है, आपका यही अहल और इलाज है, आपने सब कुछ किया है, यानी कि आपने अच्छा से अच्छा खाया है, वॉक की, एक्सरसाइज किए, कुछ दिन फ़ायदा हुआ और अब आप फिर से उसी तकलीफ में मुब्तला है। तो मुझे ये ख्याल आया कि आपने जो उस औरत के साथ किया था ना, जो आपके हस्बैंड की पहली बीवी है, तो बहुत बुरा किया था आपने। वो चीज़ जो है ना, अगर ये बात सच है जैसा कि डीडी ने कहा कि वो औरत अब माजूर पड़ी हुई है, उस औरत ने गुस्से में आकर, तकलीफ में आकर और दर्द से अपने शौहर की बेवफाई के छलांग लगाई और अब वो माजूर की ज़िंदगी को बसर कर रही है। और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि उसकी बात डीडी की सच्ची है, क्योंकि किसी भी व्लॉग में वो नज़र नहीं आती है और बच्चे भी ऊपर से नीचे, ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं, क्योंकि अगर माँ चलती फिरती होती तो कौन सी माँ होगी। मैं समझती हूँ इतना बड़ा दिल किसी माँ में नहीं होता है कि वो सौतेली माँ के पास अपने बच्चों को भेज दे। और सौतेली माँ भी कौन, जो सेकंड बीवी हो, यानी हक मतलब उसका हक की तलफी करके आई हो, तो उसके पास अपने बच्चे, जो दो बच्चे हैं, उनको कैसे भेज देगी। बच्चे ज़्यादातर आते रहते हैं, इधर बैठे रहते हैं, तो ये सब जाहिर करता है कि वो बेचारी औरत कमज़ोर है। और एक बार तो मैंने कल या परसों की वीडियो में इनके व्लॉग में सुना, जब ये लोग जा रहे थे अब चश्माटू के घर पे, तो ये हो रहा था कि जाओ अम्मी के पास जाओ, अम्मी को दरवाज़ा खोलना होगा, अम्मी के लिए तुम्हें ये करना होगा, अम्मी ये नहीं कर सकती हैं। तो फिर ऐसे ही लगा कि वाकई में वो औरत जो बेचारी है वो कुछ नहीं कर सकती है। और देखिए कितना बड़ा अजाब किया। अगर वो औरत बखुशी राज़ी होके कर लेती तो शायद मामलात हल हो जाते, लेकिन यहाँ उस औरत ने नाराज़ थी और नहीं शादी करना चाहती थी और इस पे उसके शौहर ने जुल्म किया। यानी अगर एक बीवी नहीं करना चाहती है दूसरी बीवी को शेयर, तो फिर मर्द का ये है या तो भाई उसको छोड़ दे, आज़ाद कर दे अगर इतना ही वो पागल हो गया है, या फिर सब्र भी कर सकता है। लेकिन उस आदमी ने सब्र नहीं किया, इस नी आयशा के हस्बैंड ने, और फिर उस पर दूसरी बीवी नी आयशा को लेकर आ गया और उस औरत ने गम में ये काम किया। इतना बड़ा उसके साथ होगी ट्रेजडी, अब तक वो पड़ी हुई है। और अल्लाह जाने इनको कितने साल इनकी शादी को हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा अली 2 साल का था और अभी बच्चा 12 साल से कम का नहीं लगता है। तो फिर इससे आप नोट कीजिए, एक औरत बेचारी ऐसी पड़ी हुई, इसकी ज़िंदगी तबाह हाल हो गई। तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं और अल्लाह का ही मकाफ़ात है तो उनके लिए कि वो अभी तक माँ नहीं बनी और इलाज पे इलाज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। यानी कि जितना किया दवाई उतनी दर्द बढ़ता गया, जूजू दवा की वही मिसाल है। और अब ये रो रही हैं कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मैं इसमें हूँ, तो बजाय इसके तौबा ताइब करती, लेकिन शायद ना इनके हस्बैंड को एहसास है ना इनको एहसास है, क्योंकि इन्होंने एक गुनाह तो कर ही लिया था अपनी जो सौतन के साथ, बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी उसके दो बच्चों के साथ, जो अब अपनी माँ की जो माँ देखभाल करती उससे वो महरूम हो चुके हैं बच्चे। तो वो तो किया ही था, लेकिन आपने दूसरा गुनाह भी शुरू कर दिया और वो गुनाह था सितारा यासीन के साथ उसको बर्बाद कर, सितारा यासीन को बर्बाद करने का।
जो आपने हेटर्स के साथ मिलकर बखूबी किया, जो आपने अपनी नंद के साथ, अपने भाई के साथ, दोनों भाइयों के साथ और अपनी बहन के साथ मिलकर बखूबी किया, यानी आप रुकी नहीं, गुनाह के रास्ते से हटी नहीं, थमी भी नहीं, लेकिन आप चलती चली गई, बार बार चलती चली गई, आप बाकायदा चलती चली जा रही हैं। अब तक कोई रुकावट नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई तौबा ताइब नहीं है, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। आप अपने आप को कल भी हक पर समझती थी, आज भी हक पर समझती थी, कल भी आपने सितारे यासीन की अम्मी को अपनी माँ नहीं समझा, आज भी उसको अपनी माँ नहीं समझ रही हैं। और आज भी आप कहती मेरी अम्मी याद आई, मेरी अम्मी है, ठीक है, अपनी माँ ही होती है, लेकिन इस बात का तस्करा बार बार वाईटी पर करना क्या मायने रखता है। एक तरीक़े से आप डिग्रेड करना चाह रही हैं अपनी सौतेली माँ को, जो आपकी चच्ची भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो बहरहाल आपका जो गुनाह का बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इस पर बात होनी ज़रूरी है और हमको करनी चाहिए कि भाई आप जो आगे, क्योंकि वाईटी पर कर रही हैं तो वाईटी पर फिर बात होनी चाहिए, और अगर घर में होती तो फिर किसी का हक़ नहीं बनता कि निजी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करे। मगर जो जो इन लोगों ने वाईटी पर लेकर आए हैं उन पर बात होनी ज़रूरी है। अब इन्होंने कहती हैं कि मैं रो रही हूँ, मैं इनसे यही कहूँगी कि बराए मेहरबानी अपनी गलतियों को पहचानिए, माफ़ी मांगिए अल्लाह से, और जाके अपनी जो हस्बैंड की पहली वाइफ है उससे माफ़ी मांगिए, खूब रो के माफ़ी मांगिए, अपने जुर्म का इकरार कीजिए। इसके साथ ही सितारा के साथ जो आपने किया है और जो कर रही हैं उसको रोकिए और माफ़ी तलाफ़ी कीजिए सितारा से भी। अपनी जो आपकी भावज हैं, आपका भाई हैं, उनको बोलें कि भाई अपने जो हेटर्स को आपने मुंह खोल दिया था उनको चुप करवाइए, या आप आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि आपने सितारा को गलत बोला था। सबसे पहली बात तो यही मैं कहूँगी, ये आके कहें कि सितारा पर इन लोगों ने बहतान लगाया था, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे कि ये कह रही हैं मैं थक गई हूँ, मैं ये हो गया है, मेरी कोई हल नहीं है बीमारी का, मैं रो रही हूँ और मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ, मैं दवाइयाँ खा खा कर थक चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ चलती रहेगी जब तक आप अपना इलाज नहीं करेंगी अपने उस मर्ज़ का जिसने इस माशरे में गंदगी फैलाई है। पहले इसकी सफाई कीजिए, खुद ब खुद आपकी बीमारी दूर होती चली जाएगी। और नी नज्जों को भी यही कहना है कि जो आपकी अखलाकी बीमारी है उसको भी ठीक कीजिए। ये ऊपर ऊपर प्लस्तर करना कोई बायनी नहीं कर सकता। आपकी दीवार ख़राब हो रही है, पहले उसको सही कीजिए, फिर उस पर प्लस्तर कीजिएगा। तो साथ साथ बात कर दूं मैं डीडी की भी। डीडी बहुत बदमाशी पे आया हुआ है और उसकी माँ भी। जब से सितारा यासीन आई थी इस्लामाबाद बहुत खुश थी, कही थी मुझे नींद भी वक्त पर आ रही है और मैं वक्त पे जाग रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब चुबीना और डीडी वहाँ पहुँचे तब से सितारा यासीन का सर का दर्द बढ़ चुका है। सितारा यासीन आज भी कह रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं बीमार हूँ। क्यों, आखिर क्यों? लाजमन ये लोग आते हैं, एक तो ये लोग ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग लगते हैं, ऊपर से ये गलत किस्म के अलमियात करते हैं। जब इस तरह के लोग घर में दाखिल होते हैं तो घर के अंदर गलत किस्म की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं और इंसान हाँ सेहतमंद फ्रेश भी बीमार हो जाता है। तो इन दोनों ने तो वहाँ पर जाकर मुसलसल टिक गए हैं, निकल ही नहीं रहे इस्लामाबाद से। और पत्नी कौन फारिग आदमी है जो अपने चैनल के चक्कर में इसको घुमाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, और ये शख्स जानबूझकर जगहों को बता रहा है कि ये फ़लाँ जगह के मार्केट्स हैं, क्योंकि सितारा कह चुकी है कि मेरे घर के नज़दीक ये सब कुछ है, लिहाजा जानबूझ के कर रहा है। और मैं इस वक्त यही कहूँगी सितारा यासीन से कि बराए मेहरबानी इस शख्स की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल मत आइएगा, बिल्कुल भी नहीं आइएगा। अपने आप को मजबूत रखिए और बस आपने घर में आपने इनको 1 दिन 2 दिन जितने दिन रखा, मज़ीद मत रखिए इन दोनों को। अपने बच्चों को, जैसा कि आज कहा, बहुत अच्छा लगा सितारा यासीन का ये कहना कि मैं अब अपने बच्चों को टाइम दूंगी। कराची में होती थी, सब लोग हर वक्त रहते थे घर में, मैं बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाती थी, मगर अब अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए वक्त बिताऊंगी। बहुत अच्छी बात है, ये ज़ाहिर करता है कि सितारा बहुत कुछ समझ चुकी हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों को इन गलत किस्म के रिश्तेदारों से दूर रखें, ख़ुद भी इन गलत रिश्तेदारों से दूर रहें। इसी में ही आपकी आफ़ियत है, आपकी फ़ैमिली की आफ़ियत है। ये लोग नहीं सुधरने वाले, कुत्ते की दुम की तरह से ये वैसे की वैसे रहेंगे। इनकी फ़ितरत पहाड़ इधर उधर हो जाएगा, इनकी फ़ितरत नहीं बदलेगी। ये डसने वाले लोग हैं, ये बिच्छू हैं, इनको डंग मारने की आदत है और रहेगी। ये अपने
मोहसिन के साथ बुरा सलूक करने के आदी हैं या आपके साथ बुरा सलूक करते रहेंगे, तो इसमें चालाकी दिखाने की ज़रूरत है, अपने आप को एहतियात में रखने की ज़रूरत है और इन रिलेटिव से दूर रहने की ज़रूरत है। गो के ठीक है कि वो इस वक्त हैं और ऐसी टेंशन हो रही, मगर घर में रहकर मज़ीद टेंशन को में अपने आप को मत डालें।